ये जब बजट आया है इसके अंदर रियल स्टेट के ऊपर मैंने कहा था कि शायद टैक्सेस नहीं लगेंगे, लेकिन ये एक दो टैक्स जो हैं वो ज़रूर लगाए गए हैं। लेकिन इसके अलावा जो है इन्होंने नई जो स्कीमें बन रही हैं इस वक्त आने वाली हैं, या DHA लाहौर के अंदर इस वक्त सिर्फ DHA लाहौर वो वाहिद फेज़ है पूरे पाकिस्तान के अंदर जिसमें जो नया लैंड आता है तो उसको एग्जम्प्ट होता है। ये जो आपका एफिडेविट जो प्लॉट्स होते हैं या एफिडेविट जो होते हैं, जो लैंड प्रोवाइडर जो है वो DHA को देता है तो वो एग्जम्प्ट होती है, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी वगैरह जो है या जो है FBR जो है वो कुछ नहीं लगता और कोई रिकॉर्ड नहीं होता, जिसमें ब्लैक मनी जो है वो इंजेक्ट होती है। इसके मुतालिक मेरे पास एक न्यूज़ है जो मैं आपसे शेयर करूँगा। और रही सही कसर वज़ीर ख़जाना साहब, प्लीज़ आप पता नहीं बहुत अच्छे हैं, कहाँ से पढ़ कर आए हैं और कहाँ रहते रहे हैं, अब पाकिस्तान की आपके पास आपको इकोनॉमी का जो है वो हेड बना दिया गया है और आपने रही सही कसर रियल स्टेट के ऊपर ये कह रहे हैं आप आजकल कि जो मार्केट वैल्यू है इसके बराबर FBR रेट को ले जाएंगे और उसका जो है 15% जो है वो सेलर जो है वो जब बेचेगा वो देगा, या परचेज़र जो है वो 3% जो है तब वो पे करेगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, ये देखिए, ये तो दोनों साइड पे ही हमें इसका जो इतलाक करना होगा ना कि खरीदने वाला बेचने वाला दोनों ही जो है वो नेट में होने चाहिए। देखिए हामिद मीर साहब, मैं तो एक सिंपल सी बात करता हूं कि इस इकॉनमी में 9 ट्रिलियन है कैश इन सर्कुलेशन जी, 9 ट्रिलियन। इस साल हमने रेवेन्यू कितना इकट्ठा करना था? 9.4, और इंशाल्लाह उसके करीब हम बिल्कुल पहुंच जाएंगे। नाउ दैट इज द टाइप ऑफ कैश जिसको वेदर इज ऑन द बायर साइड और सेलर साइड, इसको हमने डॉक्यूमेंट करना है और इसके कई तरीके हैं। आपने तो एक एग्जांपल दे दी है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट है, अगर उसी को हम थोड़ा से हम लूप होल्स कम करते जाएं, क्योंकि देखिए एक DC रेट है, एक FBR रेट है, एक मार्केट रेट है, तो अब हमने जो FBR रेट है उसको मार्केट रेट के करीब लेके जाना है, बिकॉज वही जड़ हो जाती है जब उस रेट के डिफरेंशियल की वजह से बायर एंड सेलर की जो लेन देन होती है वो कुछ कैश में आती है और कुछ जो सो कॉल्ड वाइट मनी आती है। तो ये सारे वो लूप होल्स हैं हामिद मीर साहब, जो हमें इनको आहिस्ता आहिस्ता इनको हमें वील हैव टू क्लोज दीज आउट। इतना तो जब वो प्रॉपर्टी लेगा, सेलिंग करेगा या बाइंग करेगा तो उसको इतना फ़ायदा ही नहीं होगा, प्रॉफिट ही नहीं होगा, चाहे वो 10 साल तक वो होल्ड कर ले। तो जो उसको टैक्सेस आप बाद में जो हैं वो देने पड़ेंगे। तो प्लीज़ मेरी आपसे एक दो चीज़ें हैं, इसको पर्सनल ना लीजिएगा। मैं पहले तो आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इसको पर्सनल ना लीजिएगा। वज़ीर ख़जाना साहब, मैं डायरेक्टली आपके साथ बात कर रहा हूँ। आपकी जो टैक्स रिटर्न है, काइंडली आप किसी चैनल के ऊपर जाके या वहाँ जाके आप ये शो करवाएं कि आप कितना टैक्स दिए हैं आपने पाकिस्तान को, ताकि हमें भी पता लगे कि हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ने इतना टैक्स दिया है, पहली बात। दूसरी बात, आप हमें ये भी उसके अंदर बताएं कि आपके पास पाकिस्तान में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी ताकि हमें पता लगे कि आपके पास प्रॉपर्टीज़ कौन सी है। थर्ड चीज़ और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो आप सैलरी ले रहे हैं वो भी डिक्लेयर कीजिएगा, और आप बिजली का बिल आप नहीं दे रहे, पेट्रोल आप नहीं दे रहे, आप गैस के चार्जेस आप नहीं दे रहे, नौकर आपको रखे हुए हैं, घर जो है वो आपको फ्री दिया हुआ है रहने के लिए। तो आप अपनी सैलरी भी बताइएगा कि आप ये एक्सपेंस कहाँ करते हैं, आपकी सैलरी जो है वो कहाँ जाती है और किन किन जगहों पे आपके एक्सपेंस हैं, क्योंकि ये सारे टैक्सेस हम पे कर रहे हैं और आप हमें कहते हैं नॉन फाइलर हैं। बेशुमार पाकिस्तानी ऐसे हैं जो बिजली के बिल पे करते हैं, बेशुमार टैक्सेस देते हैं, गैस फ्यूलिंग बेशुमार टैक्सेस देते हैं, ग्रॉसरी लेते हैं टैक्सेस देते हैं। आप तो ये सारी चीज़ें से एग्जिम्प्ट हैं, आप कुछ भी ख़रीदते ही नहीं हैं। पता नहीं, आपको कपड़े भी शायद जो है वो कोई ब्रांड वाले जो हैं वो दे देते होंगे, बाकी सारा कुछ तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया, और टैक्सेस आपने हमारे ऊपर डाल दिए हैं, जो हम हमारे टैक्स से आप जो है वो आपको सैलरी मिल रही है और उसके बाद भी जो आएगा वो उनको मिल जाए। तो काइंडली एक पर्सनली मैं आपको कह रहा हूँ कि ना होइएगा, आप अपना किसी भी चैनल के ऊपर जाके और अपने वो टैक्स की ये सारी फाइलिंग और ये सारी चीज़ें जो है वो शो करा दें। अब मैं आ रहा हूँ उस तरफ जो वज़ीर ख़जाना साहब आपने कहा है कि जी हम इसको मार्केट वैल्यू के ऊपर लेकर जाएंगे FBR को।
तो सर अगर आप इसको मार्केट वैल्यू पे लेकर जा रहे हैं तो आप ये जो टैक्सेस की जो परसेंटेज आपने बढ़ाई है ये 15%, इसको पहले ख़त्म करें। ये जो 3% हम एडवांस टैक्स आपको पे कर रहे हैं ये 1% के ऊपर ले आएँ, हमें कोई इतराज़ नहीं है, आप उसको बेशक मार्केट वैल्यू पे ले आएँ। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है ये जो आपने 7E टैक्स लगाया ख़ास तौर पर, खुदा के लिए सर हमें इससे रिलीफ दें। ये 7E टैक्स को जो है प्लॉट एक बेचारे ने लिया हुआ है और उसका वो रेंटल दे रहा है, सेंस ही नहीं बनती। पता नहीं कौन लोग हैं जो ये इस जिनके कहने के ऊपर ये टैक्स जो है वो लगा दिया, और आपने हमें जो है वो एक नया टैक्स जो है FED जो है वो लगा दिया, जो कि इसकी भी सेंस नहीं बनती कि ये प्रॉपर्टी के ऊपर FED लग रहा है। तो लेकिन इसके बावजूद हम अगर ये बर्दाश्त कर रहे हैं और अब आप मार्केट वैल्यू के ऊपर इसको लेके जा रहे हैं तो आपसे ये गुजारिश है कि ये इनकी परसेंटेज फिर नीचे कर दें। एक तो ये FED ना लगाएं, नंबर सेकंड 7E को जो है वो ख़त्म करें। थर्ड चीज़ ये जो 15% आप जो कह रहे हैं ये 15% को ख़त्म करें, जो पहले आपने स्लैब्स बनाई हुई थी कि वो उसी तरीके से उसको कंटिन्यू कर लें। मैं अब बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो मैच्योर प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी खासतौर पर DHA लाहौर के मतलब मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे फेज़ 6 है हमारे पास, फेज़ 7 है, फेज़ 8 है, फेज़ 5 है। यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट थोड़ी करते हैं, यहाँ पे तो वो लोग होते हैं जो एंड यूज़र होते हैं, जो घर बना रहे होते हैं, या बिल्डर्स होते हैं जो घर बनाते हैं और बेचते हैं। तो ये इस तरीके से वो होता है। इसकी वजह मेन जो है वो ये है कि यहाँ पे जो है क्योंकि प्राइस बहुत हाई है तो यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, जबकि एंड यूज़र की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब होगा क्या, जब आप मार्केट वैल्यू के ऊपर FBR रेट को ले जाएंगे तो होगा क्या कि इसकी परसेंटेज क्योंकि इतनी ज़्यादा है तो आपका एक प्लॉट अगर आप फेज़ 6 में ले रहे हैं और BH जहाँ पे वैल्यू जो है वो 5 करोड़ या 6 करोड़ के ऊपर ले जाएंगे, पहले तो वो उसकी परसेंटेज आप 5 करोड़ पे लेके जाएंगे तो वो 3% की जगह 4%, 3.5% जो है वो देना पड़ेगा, वो क्योंकि आपकी बैरियर क्रॉस कर गया। अब दूसरा ये होगा कि वो 3% उसका वो देना पड़ेगा या सेलिंग टाइम पे 15% देना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो हैवी किस्म का वो टैक्सेस जो हैं वो बन जाएंगे। तो यहाँ पे और ज़्यादा प्राइसेस जो हैं वो ग्रो करने के बजाय डाउन होगी। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर जो है वो प्राइसेस जो हैं वो नीचे आएंगी और 20 से 25% जो है फेज़ 6 के अंदर प्राइसेस नीचे आ सकती हैं। इसके अलावा फेज़ 8 के अंदर की मैं बात करूं तो वहाँ पे कोई 15% या 20% वहाँ पे नीचे आ सकती हैं। फेज़ 7 में भी 10-15% जो है वो नीचे आ सकती हैं। बाकी अगर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि वो इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो बिल्डर को पड़ेगा। मेरा ख्याल है बिल्डर का घर नहीं बिकेगा क्योंकि एक प्रॉपर्टी को आप बाय करने के लिए इतने ज़्यादा टैक्सेस आपको पे करने पड़ेंगे कि आप 1.5 से 2 करोड़ रुपया तो 1.5 करोड़ या 1.25 करोड़ रुपया सिर्फ FBR को टैक्सेस की मद में जो है वो पे कर रहे होंगे। तो ऑब्वियसली उससे बेहतर है कि आप अपना प्लॉट लें और ख़ुद कंस्ट्रक्शन करवाएं, चाहे जैसी मर्ज़ी आप वो जो घर पसंद है सेम वैसा ही घर बन सकता है। तो मेरा ख्याल है इसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा बचत होगी। अगेन आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप घर बना बनाया लेने के बजाय अब आपको यही सूट करेगा कि आप प्लॉट ख़रीदें पहले किसी ब्रोकर से और उसके बाद जो है आपको जो घर पसंद है आप उसका वो कर लेंगे तो आपका तकरीबन कोई 2.5 से 3 करोड़ रुपया आप बचा सकते हैं। ख़ुद घर बनाने में आपको ये फ़ायदा हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा वो आइडिया आपको मिल सकता है। दूसरी बात बिल्डर के लिए भी मैं यही कहूँगा कि आप शायद आपका वो काम उस तरीके से ना चलेगा जिस तरीके से पहले। तो आप सोच समझ के अब नई जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वो इस सोच समझ लीजिएगा कि इसका जो परचेज़र होगा उसके ऊपर टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा है और आपके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस होंगे। तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो रुक सकता है या देर से हो सकता है। तो अब आपके लिए भी कोई नई एवेन्यूज़ जो हैं वो खुलनी पड़ेंगी क्योंकि हर चीज़ चेंज हो रही है, दुनिया भी चेंज हो रही है, स्मार्ट वर्क आ रहा है, हर बंदा जो है वो एक नई एवेन्यूज़ की तरफ जा रहा है, बिज़नेस के अंदर नए आइडियाज़ आ रहे हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि बिल्डर्स के अंदर भी जो है वो नए आइडियाज़ आएंगे बजाय इसके कि आप प्लॉट लें, कंस्ट्रक्शन करें और फिर उसको सेल करें। अब शायद आपको भी ये चेंज करना पड़ेगा। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको फेज़ 10 के मुतालिक बताने लगा हूँ कि इसकी प्राइस 65 लाख रुपए की होने लगी है। फेज़ 10 की प्राइस जो है एक कनाल के फाइल की कीमत जो है वो 65 लाख रुपए की होने लगी है। अगर आप लेना चाह रहे हैं तो स्टॉप। उसकी रीजंस क्या हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये FED जो लगा है ये बेसिकली इसके ऊपर लगा है लैंड के ऊपर, और इससे क्या होगा कि जो आपको बेचे जाते थे जो है एफिडेविट प्लॉट्स और कहा जाता था कि इसके अंदर ब्लैक मनी आप डाल सकते हैं और इसका FBR के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो ये ख़त्म होने जा रहा है। अब आप 30 जून के बाद जो भी एफिडेविट भी खरीदेंगे
तो आपको FBR का जो रेट है उसकी परसेंटेज देनी पड़ेगी और आपके पास उतने पैसे वाइट होने चाहिए, तब वो आप खरीद सकते हैं। अदरवाइज़ अब ये नहीं हो सकता कि सारा कैश दिया और एफिडेविट आपने ले लिया। सो ये वो ऐसा फार्मूला है जो कि इसने लगाया है गवर्नमेंट ने। अच्छा, मैं इसको जो है वो इनकरेज करूँगा। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि ये कोई ऐसी बात है, बिल्कुल होना चाहिए, इसको भी इसके अंदर आना चाहिए। अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूँ तो वहाँ पर ऐसा ही है DHA के अंदर। मैं कराची के अंदर बात करूँ तो वहाँ पर भी ऐसा ही है कि आप जो भी एफिडेविट भी खरीद रहे होते हैं तो उसकी जो है वो आपको FBR का जो रेट होता है वो आपको पे करना पड़ता है और आप ब्लैक मनी वहाँ पर इंजेक्ट पूरी की पूरी नहीं कर सकते। जो है बैरियर है उसके मुताबिक कर सकते हैं। सो मैं तो इसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि ये एक अच्छी काम हो गया। अच्छा, इसकी वजह से होगा क्या कि 10 इस वक्त जो है वो 83-84 लाख का है, तो 10 की फ़ाइल जो है वो नीचे आ जाएगी उसकी प्राइस, और मेरा ख्याल है कि अगले सितंबर-अक्टूबर के अंदर प्राइस जो है वो 65 तक एक कनाल की फ़ाइल जो है वो उसकी कीमत हो सकती है। इसी तरीके से 10 मरला जो है वो भी नीचे आ जाएगी और जो 5 मरला है वो 20 लाख रुपए का जो है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके सितंबर-अक्टूबर के अंदर 5 मरले की फ़ाइल जो है फ़ेज़ 10 की वो 20 लाख रुपए की हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि आपको लेने की अभी ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ हैं उनको वेट करना चाहिए, उनको बिल्कुल बाय नहीं करना चाहिए, इसकी प्राइस नीचे आ सकती है। इसके बजाय आपको ऑन ग्राउंड जो प्लॉट्स हैं फ़ेज़ 9 प्रिज्म में, तो वहाँ पे अगर आप ले लें तो वो आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। यहाँ पे आप मत जाइएगा क्योंकि ये आपकी प्राइस नीचे चली जाएगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।